चलिए बेटा एकदम अनुशासन बाहर मत निकलना। ये क्लास है, मजाक नहीं बेटा। आपको स्क्रीन दिख रही है? जरा सा भी आप अपने आप को ओवर स्मार्ट मत जाना। हाँ, अनुच्छेद लेखन। यही पढ़ना है? ध्यान समझिएगा। पहले सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाइए, एकदम सीधे। लग रहा है ऐसे बैठे हैं सवेरे, कुछ खाए पिए नहीं है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद क्या होता है। सीमित शब्दों में या कम शब्दों में किसी भी विषय पर अपने विचारों को लिखना, वही अनुच्छेद कहलाता है। समझ गए? नहीं समझे? अभी ऐसे से हिला रहे हो तुम लोग, बोल नहीं रहे। जब तक गर्दन हिलेगी मैं नहीं मानूंगा कि आपको समझ में आया। जब तक मुंह से आवाज नहीं आएगी। समझिए, आपको लिखना है किसी भी विषय पर, लेकिन कम शब्दों में अधिक बातें लिखनी है। गागर में सागर भरना। बात समझिए। आपको लिखना है व्यायाम का महत्व। है? आप लोग निबंध लिखते हैं? निबंध लिखते हैं ना? निबंध के 3 बिंदु होते हैं: प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। होता है? बोलो हाँ या ना? होता है। अब इन तीनों बिंदुओं को प्रसारित करके आप लिखते हैं, ये निबंध है। अनुच्छेद ठीक निबंध का उल्टा है। इसमें कम शब्दों में यानी सीमित शब्दों में आपको अधिक से अधिक मैटर लिखना है। गागर में सागर भरना। गागर में सागर समझते हैं? हाँ? गागर में सागर समा जाएगा। गागर समझते हैं कि नहीं? मटका समझते हैं? गगरी जिसको गांव में बोलते हैं, मटका। उस मटके को समुद्र में डुबो के निकाल लीजिए तो क्या संपूर्ण सागर उस गागर में आ जाएगा? लेकिन ये काम साहित्य के माध्यम से करवाया जाता है और होता भी है। बिहारी के दोहे पढ़े हैं? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। नहीं पढ़े हैं? सब पढ़ लेंगे, घबराइए मत। तो हम अनुच्छेद पे बात करेंगे। ज्यादा बाहर जाएंगे तो आप लोग हंसने लगेंगे या आप लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या कहता है कि किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में सीमित समय में अपने विचारों को व्यक्त करना। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ कि नहीं? किसी भी विषय पर कम शब्दों में पूरी बात लिखना, ये क्या है? इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा यदि आपके पास अगर कुछ संकेत बिंदु दे दिए गए कि इन पॉइंट्स पे आपको अनुच्छेद लिखना है, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आपको केवल बेटा आ रही होगी, आप ध्यान से मेरी आवाज सुन नहीं रही हैं। अब आ रही बेटा? अच्छा, आ रही तो मैं प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, इसको लेके कब तक हम घूमेंगे? अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको यहां से मुंबई जाना है, ठीक, तो आप मुंबई जाने के कई रास्ते हैं और लंबे तरीके से आप जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां से पहले आपको एमपी के तुरंत बाद मुंबई के स्टेशन पे जाना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना? तब आप क्या करेंगे कि पहले यहां से सबसे आसान रास्ता खोजेंगे कि किस रास्ते से हम जल्दी समय में और अधिक दूरी तय कर पाएंगे। वही बात अनुच्छेद में होती है कि कम शब्दों में अधिक बातें लिखना। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके साथ साथ पहला इसमें क्या होता है कि शब्दों मतलब जो शब्द हो, शब्द सीमित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीमित मतलब आप एक जो दिया गया है, अगर 50 से 60 शब्द दिया गया है, इसको मत क्रॉस करिए। अगर आपको ये 50 मैंने लिख दिया है जनरली समझने के लिए, अगर यहाँ जो शब्द सीमा दी गई है
तो प्रयास ये करिए कि आप किसी के अंदर समाहित हो जाएं, मतलब आपका मैटर, आपका कंटेंट जो है इसके अंदर आ जाए। इसके अलावा आपकी जो भाषा है, आप जो कंटेंट की भाषा लिख रहे हो, जो सेंटेंस, जो वाक्य आप लिख रहे हैं, वो पूर्णतया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। लिखिए, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बेटा सुनाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को ना? हाँ, जहां दिक्कत होगी बता देना, जहां बेटा दिक्कत होगी बताना। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए का मतलब कि आप ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो कठिन हो, सामने को, जो सामने पढ़ने वाला है उसको लगे कि यार बहुत कठिन भाषा है। अनुच्छेद लिखना है ना, ये इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाकी लिखावट की सब इसके गौड़ है, मेन इसके दो पॉइंट यही है। ठीक, हाँ, अगर तीसरा है, अगर संकेत बिंदु दिए गए हैं, अगर संकेत बिंदु दिए गए हैं तो संकेत बिंदु को ध्यान में भी रखना चाहिए। राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं? है तो हम महात्मा गांधी वाली लेकिन चीज है, समझ गए? अब बताओ इसमें ऐसा कोई टॉपिक आपको जो ना समझ में आता? मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अनुच्छेद में आपको जो दिक्कत आई रही होगी, मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, सीमित बातें लिखनी है, सीमित शब्दों में लिखना है और उस सीमित शब्दों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ निकल सके। ठीक, आपको जो प्रक्रिया करनी होगी वो गागर में सागर भरने वाली करनी होगी। क्यों बेटा, ऑनलाइन बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसको मिटाते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए। हाँ बेटा, यस, 1 मिनट। जो पढ़ना हो पूछो, खुले शस्त्र है, खुला प्रशिक्षण है। क्या पढ़ चुके हो हिंदी में तुम लोग? किसी हो गया। एक थोड़ा सा नोट लिख लो, ये अपनी सुविधा के लिए आपको कहीं मिलेगा नहीं, बस मैं ऐसे ही लिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहें। बस इसको नोट कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। आप कभी भी आपका कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। है? आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। हो गया? और किसी कोई प्रॉब्लम और कोई दूसरी समस्या? बेटा अनुच्छेद में किसी कोई समस्या ऑनलाइन? अच्छा, और कोई दूसरा? हाँ, और कोई दूसरा? भरने का काम है। कम से कम मनाही नहीं, कम से कम भाषा सरल होनी, कठिन शब्द का प्रयोग करने की कम से कम सामने वाले को समझ में आए। ठीक, मनाही नहीं है। एक कवि थे केशव दास, ठीक है ना,
उनको कहा जाता कि कठिन काव्य के प्रेत हैं। अगर हमको आपको प्रेत कह दिया जाए तो हम लोग झगड़ा कर लेंगे ना। प्रेत तो समझते हैं कि नहीं? क्या? हाँ, भूत या राक्षस। लेकिन वहाँ कभी कोई कहा जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत हैं। बेटा सबका हो गया? अच्छा, अब बताइए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम और अनुच्छेद के अलावा? अनुच्छेद खत्म हो गया आपका, यही अनुच्छेद था और कुछ था नहीं। समझ गया ना? बाकी अभी किताब लिख दी। अलंकार पढ़ा दे। चलिए अब आप लोग हैं तो कुछ हो ही जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं। आज कुछ तूफानी सुने कि नहीं? चलिए चलो बेटा, अलंकार देखो। अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत कर दे वो अलंकार है, जो सजा दे वो अलंकार है, जो चमक उत्पन्न कर दे वो अलंकार है, जो शोभा बढ़ा दे वो अलंकार। समझ गए? क्या समझे? ऑनलाइन बेटा बात समझ में आ रही ना? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। आपको अलंकार कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। अलंकार की परिभाषा होती है संस्कृत में, उसको पहले समझ लीजिए। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत कर दे, जो सजा दे, जो शोभा बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। लिख लीजिए, क्या होता है? आभूषण। आभूषण माने गहना। सबसे अधिक स्त्रियों को पसंद होता है। इवन अब आप लोगों को भी पसंद होता होगा। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? आभूषण माने क्या होता है? गहना। लोग कहते हैं ना कि चैन, ये हार, दुनिया भर का होता है कि नहीं? तो स्त्रियों का आभूषण ही होता है अलंकार। आप देखे होंगे कभी किसी सोने की दुकान पे अलंकार मंदिर ना लिखा जाता है ना? अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। लेकिन अब हिंदी में तो अलंकार ऐसे आभूषण कहने से काम तो चलेगा नहीं कि चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो हिंदी में अलंकार की परिभाषा, इसको अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अलंकार। हाँ भाई, अच्छा डिबेट के लिए जाना है क्या? आप भी डिबेट पे है क्या? अरे डिबेट में हो, ठीक है। चलिए, अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होगी? नोट करिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। आनंद आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? बोर तो नहीं ना हो रहे हो? अच्छा, इसलिए क्योंकि अभी तुम लोग हिंदी पढ़ के उठे हो और फिर हम हिंदी पढ़ा दें, हैं? तो एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? गाली तो नहीं दे रहे हो? इस सर पता नहीं कहाँ से आगे पढ़ाने लगे। हो गया ये? अच्छा बेटा, सबका हो गया? ऑनलाइन हो गया? यस सर। अब देखिए अब इसको समझिए। अब देखिए इस परिभाषा को लोग ध्यान से समझेंगे। कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गई है हमारी। अब इस परिभाषा पर कोई हम एक बेहतरीन उदाहरण सेट करेंगे। घर जाना है? फिर बीमार हो गया? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? क्या करोगे? पढ़ना तो करोगे, क्लास के बाद कल वो सब मुझे समझ में नहीं आया, जमीन देख रहे हैं। ठीक है बेटा,
कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ऐसी ऐसी बातें जो किसी काव्य को और सुंदर बना दे, ऐसे ऐसे शब्द जो किसी काव्य में जुड़ते ही उस काव्य को और बढ़िया से हमको हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। जैसे अगर हम कहें कि भगवान राम के दांत बिजली के समान चमक रहे थे, और वो जो भगवान राम जब खिलखिला के हंस रहे थे तो उनके दांत बिजली के समान चमक रहे थे। ये साधारण बात हो गई। तब इसको अगर हम कविता में लिखेंगे तो हम लिखें कि दमके दुतिया दुति दामिनी जो किलके कलबाल विनोद कर। अच्छा लगा? बताइए, अगर हम कहें कि उनके बाल जो है उनके गालों पर ऐसे लटक रहे थे जैसे घुंघराले, जैसे बादल लटक रहे हैं, उनके घुंघराले बाल इस तरह से उनके गाल पे लटक रहे थे जैसे बादल लटक रहे हैं, क्या कहेंगे? घुंघरारी लटय लटके मुख ऊपर कुंडल रोल कपूलन। सुने कि नहीं आप? ये अलंकार है, किसी काव्य में शोभा उत्पन्न कर दे, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, नीरस माहौल को सरस बना दे, ये अलंकार है। आप लोग गाना सुनते हैं, गाने में तमाम तरह के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सुने कि नहीं? अरे गाने आप लोग सुने कि नहीं? गाने में तमाम तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। सुने कि नहीं आप लोग? ये रेल क्या है? कोई रेल है? कोई आदमी रेल हो सकता है? समझ गए? अब अलंकार किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि अलंकारोत इति अलंकार है, जो अलंकृत कर दे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारांच प्रचक्षते, इसी का हिंदी अनुवाद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ठीक। अब आते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार होंगे? अच्छा आपको याद है कुछ? बेटा कितने प्रकार होने चाहिए आपके हिसाब से? आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये डिलीटेड तो नहीं है? अभी पढ़ रहे हो तुम लोग? दो कौन कौन से बेटा? अरे हम बता रहे, अब शब्द मत जाओ, लिखो सीधे सीधे, उतना लंबा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है? शब्दालंकार, अर्थालंकार। और वही जो लिखा है कि शब्द के आधार पर अलंकार और अर्थ के आधार पर अलंकार। ये क्या है? पेट्रोल है क्या? क्या है? विम बाहर क्यों रखा गया? विम बाहर यहाँ कौन सा बर्तन धोने के लिए कौन आ रहा है? ये हमको लगा विम ही है शायद ना, भला कुछ उसके हाथ में ले न ले। ठीक है बेटा, तो समझ गया अलंकार दो प्रकार के होते हैं। हालांकि कहीं कहीं तीन भी मिलते हैं। अब एक उभय अलंकार आता है, लेकिन दो आप याद रखिए। ठीक, अब देखिए इसी को तोड़िए। पहला हमारा है क्या? शब्दालंकार। शब्दा अलंकार माने जो अलंकार शब्दों के माध्यम से हो, या जिस भी कविता में, जिस भी वाक्य में, जिस भी भाषा में शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़े। किसके माध्यम से बढ़े? शब्दों के माध्यम से बढ़े, वहां शब्दा अलंकार होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे? जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखिए शब्दों का खेल देखिए, अवनी और अंबर तल, चारु चंद्र की चंचल किरणें, शब्द देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं? है? तो जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, उसे शब्दालंकार कहते हैं।
समझे कि नहीं आप लोग? Yes, sir. आए? Yes, sir. जैसे No, sir. नहीं समझे? No, sir. देखिए, अगर कोई अलंकार है या यदि कोई शब्द है, उस शब्द में जो सुंदरता आ जाए, वो शब्द जब सज के स्मार्ट बने, और स्मार्ट बनने का कारण उस वाक्य में प्रयोग शब्द हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे अगर हम कहें कि भगवान राम और सीता जी जब मिले तो उनका मुख वो अपने कंगन के नग में देख रहे थे, सामने सामने नहीं देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? कंगन में। और देखने में इतने मशगूल थे या इतने व्यस्त थे कि कहीं मेरा ध्यान भटक न जाए, इसलिए वो अपने कलाई को हटाती भी नहीं थी। ये बहुत लंबा वाक्य हो गया ना, इसको शब्दों से सजा दीजिए। राम के रूप निहारत जान की किंकन के नग की परछाई, यात जबै सुधि भूल गए करटे की रहे पलटारत ना। शब्दों का ही हेरफेर है, शब्दों का ही खेल है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको। क्या हो गया? हो गया? बहुत तेज हो भाई। हाँ? सर शब्दों के बाद क्या लिखते हैं? शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा शब्द माध्यम बन जाए। अब देखिए इससे भी तीन, लेकिन ये बताओ उन लोग को पढ़ना कितना है? हम बता तो चले जा रहे हैं, एक सीमा भी तो होगी। किसी के पास किताब है? Yes, sir. जरा दिखाना। बस देखो अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, देख के बताओ। अब कोई एक लोग खोलो भाई, उसी कंटेंट में दिया होगा अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद। और हो गया सबका? बेटा ऑनलाइन समझ में आया चीज? बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जान जाना कि जिस वाक्य में शब्दों, हाँ, जिस वाक्य में शब्दों के माध्यम से तुमको चमत्कार मिलेगा, वहां कौन सा होगा? शब्द अलंकार, ठीक। जैसे यमक कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए, ठीक। नहीं समझे? कनक मतलब होता है सोना। कनक माने क्या होता है? एक कनक का मतलब होता है धतूरा। कहते हैं कि कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार। अगर आपको अधिक सोना मिल जाए, बौराए माने होता है पागल हो जाना। क्या होता है? अगर आपको अधिक सोना मिले तो आप पागल हो जाएंगे। बोलिए हाँ, बोलो हाँ, वो तो लोग पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा खर्चा कहाँ करें। ठीक उसी प्रकार से स्थिति धतूरा देखे, धतूर देखे कि नहीं? भगवान शंकर को चढ़ता है, वो जहरीला होता है, विषाक्त होता है। अगर आप उसको खा लीजिए, नशीला पदार्थ होता है, तो भी बौरा जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे। समझ में नहीं आएगा क्या करते हैं। कभी कभी आमतौर पे आप लोग देखे होंगे होली वगैरह के त्योहारों पे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाँव में, कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं उनको भूलवश या
अपने इंजॉयमेंट के लिए उनको थोड़ा बहुत भांग की नशीली चीज पिला देते हैं, देखे होंगे कि नहीं? वो सब दिनों भर हंसते रहते हैं, दिन भर खाएंगे, दिन भर खाएंगे। तो वही धतूरा होता है, ठीक है? इसमें किसी कोई दिक्कत? हाँ, तुम बताया नहीं क्या पढ़ना है? अलंकार से लेंगे तो तुम लोग क्यों किताब हमको पढ़वा लो? चलो कोई बात नहीं। और किसी कोई दिक्कत है? जो पूछना हो मैं बता रहा हूँ, पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। ऐसा तो नहीं कि बोर हो रहे हो? हाँ, पता लगा मैं पढ़ा